सिंपल ये था कि स्ट्रगल लाइफ में नहीं छोड़ा जाती, जद्दोजहद। एंड आपको मालूम है कि ये चीज़ नहीं होगी अगर अगर इसमें से एक चूज़ा ऊपर नहीं पहुंचता तो क्या होता? क्या उसकी माँ पीछे आती पलट के? नहीं आएगी। जानवरों में ये है, क्यों? उसको बाकी औलाद से गर्ज है, वो पीछे नहीं रहेगा बेटा, मर गया, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन, उसकी माँ खत्म हो गई, अब वो जी नहीं पाएगा। तो लाइफ ये बता रही है, बहुत सादा सा बता रही है कि स्ट्रगल करना है। अब स्ट्रगल क्या होता है? जब आपसे क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15 मैंने दिया, नहीं हो रहा है, आपने कितनी दफा काटा, ये आपकी स्ट्रगल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने काटा ही नहीं सवाल। अब उसमें क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये मुझे पता चलता कि मुझसे क्वेश्चन 14 नहीं हो रहा, तो मैं क्लास वर्क में क्या करके गया था? उस सवाल को 8-9 दफा करता एंड समझता कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। मैंने क्या किया? मैंने कहा यार हो नहीं रहा, छोड़ देना सबसे आसान है, ये चूजा छोड़ देता। इसके बाद क्या उसकी जिंदगी थी? उसकी जिंदगी नहीं थी। मतलब सिंपल ये बात समझो, इस वक्त तुम इंतहाई प्रोटेक्शन जोन में हो। सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन इंतहाई प्रोटेक्ट कर रहे हैं तुम्हें, बट आफ्टर ऑल तुम्हें आना अनप्रोटेक्टेड जोन में। किसी के वालिदैन जिंदगी भर उसके साथ नहीं चलते, आना होता उसको अनप्रोटेक्टेड दौर में। तो अपने आप को पहले जद्दोजहद करो, तो अपने आप को रेडी तो करो अनप्रोटेक्टेड दौर के लिए। अब उसकी मिसाल हमारी इस वक्त लाइफ के अंदर ऐसी है कि सवाल दिया गया, क्लास वर्क हो गया आपसे, देन भाई होमवर्क क्यों नहीं हो रहा, यहाँ की क्यों कर रहा बच्चा? इसलिए वो करना नहीं चाह रहा, एंड करना नहीं चाह रहा, बिल्कुल चूजे की तरह पीछे रहना चाह रहा है। एंड एक दिन आएगी, चील उठा के ले जाएगी, वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। जब वो बार बार अपने आप को पीछे छोड़ेगा तो वो सिस्टम से आउट हो रहा है, एंड सिस्टम उसको कहते हैं खा जाएगा। सिस्टम जो है उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रगल। हमारे मैथमेटिक्स में बड़ी काउंट होती है। एक्स्ट्रास मैंने दिए, लास्ट 24 आवर्स में कितने लोगों ने अटेम्प्ट मारे, इक्का दुक्का कितने लोगों ने किए? 1, 2, 3, 4, 5। बाकी पढ़ना नहीं चाह रहे। लास्ट ईयर बच्चा था अभी मेरे पास सेकेंड ईयर में, और ये सवाल तुम्हारे तो कुछ कम है, 3.7 के 4 सवाल नहीं है, तो वह 53 उनको दिए थे लास्ट ईयर। दूसरे दिन बुक क्या बोलता है, सारे हो गए। कहता है रात तो अपनी होती है ना सर, आराम से पढ़ के कर लिए। एंड अप्रोचेस ही होती हैं। वो बच्चा इस वक्त कहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, और आगे क्या क्या कर रहा है वो तुम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि वो जारी बात है, जब एक शख्स एक्सपोज होता है वो चीजें करता है जो तुम्हारे इस वक्त वहमो गुमान में नहीं है। तुम तो छोटी सी दुनिया में बंद हो, वो तो निकल गया आगे। तो मैंने कहा था एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर लो। क्या 2 क्वेश्चन करने का भी वक्त नहीं मिला? हम नहीं करना चाह रहे, अब नहीं करना चाह रहे, उस शख्स को आप पढ़ा रहे हैं, एंड आप पढ़ा क्या रहे हैं? आप उसको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट वो करना ही नहीं चाह रहा, तो उसको आप कराएंगे कैसे? आपके माँ बाप नहीं करा सकते, मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, एक करना ही नहीं चाह रहा। तो बड़ा अफसोस होता है इन हालात को देख के कि इतनी सब बड़ी बैठे हुए लोग, फीस भी दी है अच्छी मकदार में, एंड पढ़ना नहीं चाह रहे। आज मेरे पास 2-3 बच्चे आए एंड छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके, एंड प्रॉब्लम किस नौयत की दी? x² + 4 = 0। क्या हुआ? x² = 4। सर आयोटा नहीं आ रहा, ऐसे आए। मतलब जो मेरे पास पहुंचा, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, क्या इसको तुमने 8-9 दफा काटा? अपनी मिस्टेक पिक कर लेते। जो आज आया, जो कभी भी आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा तुम्हें आता है,
मुझे यकीन है। तुम्हें आता है, मुझे यकीन है, बट तुम करना, अब करने में क्या है? एक मेरा आंसर नहीं आ रहा, चाहे वो एक्स्ट्रास का है, चाहे वो बुक का है, मैं उसको काट ही नहीं रहा हूं। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं अगला बता देगा, मैं बता दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है बताने में। अब मुझे सेकंड्स लगेंगे बताते हुए। मतलब जब तुम मसला बोलते हो कि फला चीज नहीं है, तो मुझे दिमाग में आ जाता है ये कहां गलती कर रहा होगा। बट ये कमाल तुम्हें सीखना, मुझे नहीं सीखना। और गलती पकड़ने का कमाल जब तक नहीं सीखोगे, मैथमेटिक्स नहीं होगी। क्यों? मैथमेटिक्स में मैं भी गलती करता हूं, हर कोई गलती करता है, क्योंकि दिमाग का खेल है। ज्यादा देर के लिए दिमाग इधर उधर गड़बड़ का वैसे मसले आ जाए। अब मैं तो अपना मान लेता हूं गलती, तुम्हारी आदत नहीं है मानने की गलती, तुम्हारी बिल्कुल आदत नहीं है गलती मानने की, इसीलिए तुम आ जाते हो उठ के। तो बहरहाल हमारे पास बच्चे की मोटिवेशन बहुत थोड़ी है, स्ट्रगल उसने लाइफ में करना ही नहीं है। मतलब मेरा एक जुमला है ना, अभी अभी चंद सालों के अंदर लोग तुम्हें कुचलते हुए निकल जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है, जितनी आरामदायक कंफर्टेबल माहौल में तुम हो, 5 घंटे से ज्यादा तुम सो रहे हो, अय्याशी है, लग्जरी है। जैसे ही तुम लाइफ में 5 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, दिस इज लग्जरी। क्योंकि जो जितनी उम्र की रेंज में 5 घंटे मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। एंड तुम लग्जरी कर रहे हो फर्स्ट ईयर में बैठ के। एक और वजह भी है तुम लोगों के साथ, तुमने लास्ट एग्जाम नहीं दिया है। तो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, तुम्हें बहुत कुछ आटे डाल के बाहू मालूम हो जाते, और फिर ऊपर से आ गए डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में। अल्लाह ना करे 1 साल बाद तुम्हें कुछ बहुत कुछ मालूम हो, जाग नहीं रहे हो अभी तक। सिर्फ 4-5 लोगों ने हाथ लगाया 1-2 सवाल पे, मेजॉरिटी रिलैक्स बैठी है, पता नहीं कब करेंगे। xy is equals to 4 and x square minus 4y square is equals to 12। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। एंड यहाँ से तुम्हें मालूम है ये भी डिग्री 2 की इक्वेशन है, ये भी डिग्री 2 की इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू निकाला, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y/4, और सब्स्टिट्यूट किया। तो एक जगह सॉल्व करते करते 4/y, एक जगह हम सॉल्व करते करते पहुंचे y, मैं पूरे प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, 2/i में। मतलब क्या हुआ, मैं उस पूरे प्रोसेस में नहीं गया हूं। आयोटा अंडर रूट है, अगर कहीं 1/√3 है तो रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, y इज इक्वल्स टू 2 आयोटा इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, y is equals to 2 iota upon iota square and y is equals to 2 iota upon -1, y is equals to -2i। एक ने कहा जरूरी है, अच्छा नहीं लगता अंडर रूट या आयोटा को अपॉन में छोड़ा जाए, वैसे जरूरी नहीं है। ये तुम्हारी 3.8 के अंदर कुछ आंसर्स हैं जिसमें अंडर रूट में छोड़ दिया आंसर। तो ये सिर्फ उन्होंने रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको। अब रैशनलाइजेशन वो √3 नहीं, ये भी तो आयोटा अंडर रूट है, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। तो ये एक मुझे यही जवाब देना था, शायद कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम हो, और एक एग्जांपल में और मुझे जवाब देना है। टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ xy प्लस ऑफ 3y स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0 and 4 of x square plus of xy plus 3y square minus 9 is equals to 0। ये मेरे पास 2 इक्वेशन है एंड इनमें डिग्री 2 की टर्म है। तो यहाँ से हमने पहचाना ये 5वां मेथड या लास्ट मेथड है 3.8 का। एंड यहाँ इसमें क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को सेम करते हैं। इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन 2 को, कि कांस्टेंट सेम हो जाए। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3, 3 ऑफ क्या हो जाएगा 6 of x square plus 3xy
और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। शाबाश। 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 18। और मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच जा रहा हूँ जहाँ मसला आया। एक जगह तुम्हारे पास आंसर आया y इज इक्वल टू √2/3 और तुम्हें पुट करना था किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में पुट करना था 3/2 ऑफ y में। तुमने सब्स्टिट्यूट किया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/2 इंटू क्या हो जाएगा? √2/3 और x इज इक्वल टू, ये बेहतरीन आंसर है। चाहो तो तुम इसको यूँ लिख दो 3√2/2√3। बेहतरीन आंसर, बुक में नहीं दिया। अब दिमाग में जो दूसरी चीज़ आ रही, रेशनलाइज कर लें, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। बेहतरीन। 3√2/2√3। प्लीज़ कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही पूछिए आप। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3√6 बाई ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल। x इज इक्वल टू √6। बुक में ये भी नहीं दिया आंसर, ये भी सही है। बुक में ये भी आंसर नहीं दिया, ये भी बेहतरीन है। अगर तुम एक टेस्ट में दे दोगे पूरे नंबर है, इस पे भी पूरे नंबर है, इस पे भी पूरे नंबर है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आंसर। अब बुक वालों ने क्या तरकीब इस्तेमाल की, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3/2 इंटू √2/3 x इज इक्वल। ये जो 3 है इसको 2 दफ़ा √2 में लिख दो। ये जो 2 है इसको 2 दफ़ा √2 में लिख दो। इससे पहले ये तरकीब मैंने एक्सरसाइज 3.6 में कहीं डेमोस्ट्रेट की थी। और ये √2/√3 √3 से √2 से x इज इक्वल टू √। बुक में ये आंसर है जी बेटा। इसको हाँ, हमेशा रेडिकल की वैल्यू, जब मल्टीप्लाई होती है तो रेडिकल की वैल्यू, और जब इसका होता है 7 प्लस √3 तो फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इनका सवाल ये है 2√3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड किया? 2 के ऊपर √, नहीं है, जिसके ऊपर √, है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और अगर 2 टर्म वाली होती हैं तो उसके कॉन्जुगेट से बीच की साइन बदल के। जी बेटा। बिल्कुल हो जाएगा। एक मिनट। y इज इक्वल टू क्या सवाल है? माइनस बाहर है और इसको कहाँ पुट करना है? x इसी इक्वेशन में पुट करना है। ये ले पुट कर दिया। x इज इक्वल टू 3/2 इंटू माइनस √2/3। कोई मसला ही नहीं है। ये 3, ये माइनस बाहर आ गया मल्टीप्लाई √3 इंटू माइनस तो किसी पे नहीं है, माइनस पूरी टर्म के साथ है। प्लीज पूछो। माइनस तो बाहर है, बाहर हमने निकाल दिया माइनस, उसमें हमें क्या करना है? माइनस तो कोई झगड़ा थोड़ी हमारे साथ। तो ये मैंने 2 चीज़ों पे आज सिर्फ डिस्कस किया। आज मेरा ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं चेक करने का है। मैं आपको फिर मौका दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स के लिए। एक एग्जाम्पल मैंने कल गलत लिख दी थी, पहली वाली एग्जाम्पल आप कर चुके हो, जिसका नंबर नहीं है, अनमार्क ओवर क्या है 90 है 83 है, तो वो आप कर चुके हो, तो उसका आप नहीं करोगे। अच्छा, अब क्या 6 एग्जाम्पल है, हम कल चेक करेंगे। आपके पास अभी भी टाइम है कुछ पूछना है, क्लास के बाद भी टाइम है एग्जाम्पल पे कोई डिस्कस करना है, कल क्लास से पहले भी टाइम है आपके पास। भाई पूछ क्यों नहीं रहो? जब तुम पूछ नहीं रहे हो तो 2 मतलब है। पहला साफ साफ मतलब है तुम पढ़ नहीं रहे हो, बड़ा क्लियर मतलब है। जो बच्चा पढ़ता नहीं वो पूछेगा क्यों? हाँ, तुम पढ़ लो, अगर तुम्हारे 36 नंबर है तो शायद मेरे पास अभी सेकेंड ईयर में बच्चा बैठा है, इंतहाई खामोश होता है। बल्कि अभी सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आया था, यानी कि जो लोग पास होके गए, जिनका इम्तहान ही नहीं हुआ, तो उसमें जो 3rd पोजीशन होल्डर भी मेरा स्टूडेंट्स है, जो पूरी कराची से 3rd पोजीशन लिए, इंतहाई खामोश। 2 साल मैंने उसे पढ़ाया है, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकलता। एंड जब टेस्ट देखो 36 के 36। मैंने उससे यही कहा गया तुम पूछते नहीं हो, क्यों पूछूंगी, सब समझ में आ रहा है। वहां तो समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं पूछ रहा, 36 भी ला रहा है। बट एक आदमी के 10 नंबर 12 नंबर आ रहे हैं और वो पूछ भी नहीं रहा।
जो शाम को आते वो पढ़ नहीं रहा। तो हम बिल्कुल प्राइम बच्चों की बातें कर रहे हैं, उन बच्चों को छोड़ के जिनके 36 नहीं आ रहे, बाकी पूछो। एक पूछने, एंड पूछने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आज बस सिर्फ एक पाबंदी, होमवर्क पे नहीं पूछेंगे। आप मिसाल के तौर पे तुम्हें 3.3 पे कुछ बात करनी है, आइए। एक्सरसाइज 3.5 पे कोई बात करनी है, लाइए। एंड सिर्फ एक शर्त है छोटी सी, क्या लगाइए छोटी सी शर्त, करके लाओ, ताकि मैं समझना चाहूं तुम क्या समझ रहे हो और मैं वहीं से तुम्हें जवाब दूं। आज मेरे पास 2-3 बच्चे जो आए करके लाए थे, मैंने सेकंड में उन्हें बता दिया मसला क्या है। अब एक सवाल सोचो जो मैं अगर करूंगा 2.5-3-4 मिनट लगेंगे। अब एक बच्चा पूछने के लिए आया, मैं 4 मिनट तक उसका सवाल सॉल्व कर रहा हूं और मालूम चला आखिरी लाइन में समझाना था। तो तुम सवाल दे दो ना मुझे, तुम शायद 3.4 का एक सवाल लेकिन नए मेथड से करके चल आए हो, करा हुआ ले आओ। अगर सही होगा मैं अप्रिशिएट कर दूंगा, खुदा ना करे गलत होगा मैं आपकी हिमाकत दिखा दूंगा कि आपने ये चीज तो देखी नहीं और चलते चले गए। बट मैं इसीलिए कहता हूं, हाँ अब अगर मिसाल के तौर पे मैं नए टॉपिक के लिए कहूं तुम करके लाओ, तो ये तो अनजस्टिफाइड में बात कर रहा हूं। बट एक्स्ट्रास जब मैंने तुम्हें दिए, ये तो तुम्हें सब पढ़ा चुका हूं टॉपिक, सिर्फ वैल्यू बदल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 4x - 1 थी बुक में, उन्होंने x² - 3x + 7 कर दी। तो क्या क्वाड्रेटिक का टॉपिक बदल गया? कोई चीज नहीं बदली, वही फॉर्मूले, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर वो पूछ रहा है एग्जाम में, यही तो करता वो। अब तुम्हें खुदा ना करे कोई आंसर भी प्रॉब्लम है, आइए ना मेरे पास। एंड आप नहीं आ रहे तो वो आप सफा कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेजॉरिटी बच्चे नहीं पूछने आ रहे। वो सर शब्द बहुत खौफनाक है भाई, क्या खौफनाक है, चलो चलो एक खौफनाक चीज गिनवा दो। सर शब्द यही तो कहते हैं वक्त पे आओ, क्योंकि खुद भी वो वक्त पे आते हैं। एंड वक्त पे क्यों आओ भाई? क्लास के अगर इब्तदाई चीज़ें निकल गई तो क्लास को पिक करना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। सर शब्द कहते हैं छुट्टी नहीं करो, भाई तुम छुट्टी कर लो। मिसाल के तौर पे तुमने एक टॉपिक मिस कर दिया, दूसरे दिन आ रहे हो, क्या तुम्हें समझ में आएगा? इसीलिए वो सर शब्द कहते हैं कि जनाब कोशिश करो छुट्टी ना करो, अब मुझे बुखार चढ़ा है, मुझे जो है पेट में दर्द हो रहा है। बेटा अगर तुम्हारे पेट में ज़्यादा दर्द है छुट्टी कर लो, अब्बा को ले आओ अगले दिन। नहीं तो सीधी सीधी बात है, छोटी छोटी बीमारियों को तो साइड में लगाओ, पढ़ने आओ। मेरा नहीं, तुम्हारा कीमती साल है, मेरा कीमती साल नहीं है, मेरे लिए रूटीन साल है। तुम चले आओगे मैं अगले साल दूसरों से पैसे पकड़ के पढ़ाने लगूंगा, क्लियर बात है। तो सर शब्द क्या कह रहे हैं, यही तो बातें बोल रहे हैं। कितनों को थप्पड़ मारा, 40 साल में एक को भी नहीं छुआ। मैं थप्पड़ मारने का आदि, हाँ डांटता हूं जब तुम काम नहीं करके आ रहे, जब तुम पेज नंबर नहीं डाल रहे, जब तुम इंडेक्स नहीं बना रहे, जो तुम्हें चीजें बता दी गई हैं तुम उनसे डेविएट हो तो डांट पड़ेगी। हमारा 3 चैप्टर में मैंने बताया कि 3.7 के अलावा मैंने सभी पढ़ा दिया। एक एक्सरसाइज 3.6 में चीज रह गई है, किसी ने मुझे नहीं बताया कि सर 3.6 में भी एक चीज बाकी है और हम चैप्टर 4 की तरफ निकल गए, तो आज वो करवा दें। थ्योरी की चीज है, एंड मैंने कहा ना मैंने एक थ्योरी नहीं छोड़ी है, एक एक चीज करवाई है। ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जवाब होते हैं? 2 होते हैं, पावर 2 है। वो कह रहा है साबित कर दो। अब थ्योरेटिकली साबित करो। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। मैंने नहीं किया, एक्सरसाइज 3.6 में ये टॉपिक मौजूद है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट हैं, ये साबित करके दिखाइए। अब हर एक प्रूफ का तरीक़ेकार डिफरेंट है। यहाँ पे भी जो बुक में किया मैं वो वाले मेथड से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा लेट्स सपोज देयर आर 3 रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो चीज़ हमें साबित करनी थी उसके बरखिलाफ हमने सोचा, छोड़ा भाई 2 रूट नहीं है, क्वाड्रेटिक में 3 है। अगर हम 3 साबित करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है गलत कहते हैं लोग 3 होंगे, और 3 साबित करने में नाकाम हो गए तो 2 ही होते हैं। तो हमने इसको कंट्राडिक्शन प्रूफ कहते हैं, यानी जो प्रूफ करना है उसके मुखालिफ में सोच लो। तो हमने कहा लेट दे आर 3 रूट्स एंड दे आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी तीनों रूट सेम नहीं है। तो हमने सपोज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मुख्तलिफ रूट हैं, उनके नाम अल्फा बीटा गामा। अब कोशिश क्या करेंगे तुम्हारे सामने, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे अलजेब्रा के जरिए। अगर वो हम कामयाब हो गए तो ठीक है, हम 3 रूट से, और नाकाम हो गए तो हम पलट के कंक्लूजन यही लिख देंगे, नहीं भाई 3 नहीं है, एक ही रूट है। अब कैसे निकालें? अल्फा इज द वन ऑफ द रूट, दैट्स मीन ए ऑफ अल्फा स्क्वायर। जी बेटा कुछ कह रहे हो? मैं इक्वेशन बनाऊंगा जिनको मैं सॉल्व करूंगा। एक दिन का सर ये क्या हुआ, कई दफ़ा मैंने बात की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन साइड आता है वो एक्स की जगह रिप्लेस हो सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका सोल्यूशन सेट 4 है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बड़े आराम से 4 पुट कर सकते हैं, और ये सब मिलके कितने के बराबर आ जाएगा, 20, 0 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने सपोज कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला रूट अल्फा है, उसको रिप्लेस किया पहली इक्वेशन। व्हेन बीटा रूट है तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, और गैमा रूट है तो क्या होगा, तो सपोज कर लिया हमने क्वाड्रेटिक में दिया 3 रूट्स, तो 3 इक्वेशन। अब इन 3 को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, अलजेब्रा की ट्रिक्स से इस्तेमाल करूंगा और कोशिश करूंगा अल्फा की, बीटा की, गामा की वैल्यू ले आऊं। मैंने ये देखा 2 इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, एंड प्लीज जाके बुक जरूर देखो, उसकी थ्योरी पढ़ो। सॉरी, ए ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस बी ऑफ, मैं इसके नीचे नहीं लिख पाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ए ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस बी ऑफ बीटा प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने कहा दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, कुछ रास्ता निकलता है। सब्ट्रैक्ट में ए कम तो वो सी कैंसिल हो गया, ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी ऑफ अल्फा माइनस बी ऑफ बीटा। बोलो, ये माइनस इसलिए आएगा, नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस इसलिए आएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी, अल्फा माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस बी टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कुछ कॉमन है इन दोनों में, अल्फा माइनस बीटा कॉमन है, क्या हुआ, ए इंटू, एंड 2 फैक्टर मल्टीप्लाई होते हुए 0 के बराबर हो। ये क्वेश्चन तो ज़रा पेचीदा है, यहाँ से सॉल्व करें। एंड यहाँ सॉल्व होते ही एक ऐसी चीज़ आ गई जो हमने सपोज की, क्या किया था, हमने कहा था अल्फा बीटा गामा 3 मुख्तलिफ रूट्स हैं, नॉट पॉसिबल। तो पहला हलवा या पहली कोशिश हमारी बेकार गई। अभी कोशिश ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया जहाँ से हमें नाकामी मिली। अभी हमारे पास कई चॉइसेस और बाकी हैं, पहली और तीसरी, अभी दूसरी और तीसरी, हम यही अटैम्प वहाँ पे मारेंगे। अब चलते हैं ज़रा दूसरी और तीसरी को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी ऑफ बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए अल्फा गामा स्क्वायर प्लस बी ऑफ गामा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ऑन सब्ट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्ट करना, ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर
प्लस बी ऑफ बीटा माइनस बी ऑफ गैमा, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गए। एंड अगेन वही कॉमन आ रहा, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है। अब कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा, बोलिए आप। मैं बार बार कहता हूँ इसकी परवाह ही नहीं करें कि क्लास में लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ कहें, आपको जो समझना आप समझिए ना अपना। ए ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस, और ये क्या होगा, बीटा प्लस गैमा, बीटा माइनस गैमा प्लस बी टाइम्स ऑफ बीटा माइनस गैमा। बीटा माइनस गैमा कॉमन लेना, क्या क्या बचा, ए टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गैमा प्लस बी। तकरीबन वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे पिछला हुआ था, मिलता जुलता हो रहा है। अब देखते हैं शायद इस दफ़ा रिजल्ट दे दें। वो रिजल्ट क्या है, ए टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गैमा नॉट पॉसिबल। अभी रुक जाओ, जब ये यहाँ नाकामी हो गई तो दूसरी को मैं क्या सॉल्व करूँगा। चलो दूसरी को मुझे बता दो कोई तरकीब। मेरा इरादा था यहाँ से कोई वैल्यू आती, मैं इसमें पुट, ये तो वैल्यू वो गलत आ गई, तो यह दूसरी इक्वेशन तो कोई रिजल्ट ही नहीं देगी। अभी तक मैं पहली इक्वेशन को दूसरी से सॉल्व कर चुका हूँ, नहीं आया रिजल्ट। मैंने देन पहली को तीसरी को सॉल्व किया, नहीं दूसरी और तीसरी को सॉल्व किया, रिजल्ट नहीं आया। अब मेरे पास फाइनल द लास्ट चॉइस रह गई है, एंड मैं उसकी कोशिश करके देख लेता हूँ कौन कौन सी। वो पहली नहीं आएगा, समझदार बच्चा आया, क्योंकि हमने एक गलत चीज सपोज कर ली है। अब वो गलत चीज को प्रूफ तो करो, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये थोड़ी अल्फाज में कह दो। वो बच्चा किसी साल कहने लगा क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट देते हैं, इसमें क्या बात हुई, मैंने कहा साबित करो। बात कुछ नहीं हुई, साबित कर दो। उसका प्रोसीजर बता रहे हैं, एंड मैं नहीं बता रहा हूं, तुम्हारी बुक वाले बता रहे हैं, मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। जी बेटा। अगर ये सवाल आया तो ये सब कुछ करना होगा जी, कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया। एंड बेतहाशा सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जो पहली दफा आते हैं। अभी 2 साल पहले एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री से दिया था, जो पिछले 27 या 40 साल से पढ़ा बुक में, एंड कभी नहीं आया, और एक ही दफा आया, और मुसीबत लोगों के लिए बन गया, कंपलसरी क्वेश्चन में आ गया। कंपलसरी के 2 पार्ट थे, 8-8 नंबर के, दूसरे पार्ट में लग गया। एंड खुदा का शुक्र है सर सबदा सब करवाते, मुझे तो, हाँ मैं सब करवाता हूं, क्या तुम्हें सब आता है, ये एक अलग टॉपिक है। बात यहां से भी है कि ताली मेरी तरफ से नहीं बजेगी, हम दोनों मिलके बजाएंगे। जब ताली की आवाज आएगी, मुंह बंद करो। उसी साल वो बच्चा मुझे आया था एडमिशन के लिए सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर वाले कभी कभी आते हैं नए बच्चे सेकेंड ईयर में, तो वही बताता है कि हमारे जो प्रोफेसर साहब हमें पढ़ा रहे थे बड़े कॉन्फिडेंस से छोड़वा रहे थे, जो कह रहा हूँ छोड़ो, वो नहीं आते कभी एग्जाम में। कहें सर कंपलसरी में आ गया, लोगों की हालत बुरी हो गई। बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट नहीं कर पाए, जो पढ़ी नहीं, मैं क्या करूँ, टेस्टों में 8 नंबर 11 नंबर ला रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मेरे पढ़ा देने से तुम्हें नहीं आता, अगर तुम इस ख्वाब व ख्याल में हो। सी कैंसिल हो गया, ए कॉमन है। कौन चीज कब आएगी, एक चीज जब बुक में शामिल है तो इसका मतलब कोर्स का हिस्सा है, वो आए या नहीं आए वो एक अलग का नहीं है। तो इसलिए कभी मैं किसी सवाल पे नहीं कहूंगा ये एग्जाम में नहीं आता, एंड कभी मैं गेस्ट पेपर नहीं बनाता, पूरी बुक है। मेरा जो फाइनल टेस्ट होता है अजीब अजीब चीजें पूछ रहा होता हूं, और बुक से पूछ रहा होता हूं।
कुछ साल पहले खातून मेरे पीछे पड़ गई, यहाँ का उनका बच्चा नहीं कहीं और पढ़ता था, अपना गेस्ट पेपर दे दो। वो मैंने कहा मैं गेस्ट पेपर बनाता ही नहीं हूँ। कहें कैसे नहीं, आपके स्टूडेंट इतने अच्छे नंबर लाते। मैंने वो तो मेहनत से लाते हैं अपनी, गेस्ट पेपर से नहीं लाते। और मान ही नहीं रही। मैंने कहा अच्छा मैं देता हूँ। मैंने क्या किया, आया घर, सारे पेपर एग्जाम के मेरे पास कंप्यूटर में टाइप पड़े में। मैंने उठाया एक पीछे 2004 का सप्लीमेंट्री का पेपर एंड ऊपर की चीजें मैंने कट की, कंप्यूटर में बैठा था, ठीक है, और जाकर उनको दे दिया। मैं क्या करूं, वो चाह रही झूठ बोला जाए। मैंने यकीन के साथ मैंने 4 दफा कहा, लेकिन आप देना नहीं चाह रहे, आप ये नहीं करना चाह रहे। यार क्या मैं मुसीबत में फंस गया। ये वो बच्चों की अम्मा हैं जो पढ़ नहीं रहे पूरे साल, आखिर में समझते हैं कि गैस पेपर से काम चल जाएगा। नॉट पॉसिबल। हमने 3 दफा कोशिश की और तीनों दफा जो हमने सपोज किया था कि 3 रूट हैं और तीनों मुख्तलिफ नॉट पॉसिबल, आखिर में एक छोटा सा कंक्लूजन लिखेंगे, हैंस दे आर 2 रूट पॉसिबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल प्रूफ क्यों नहीं हुआ? हमने उसकी मुखालिफ चीज सोच ली ना। पावर 2 में एक रूट तो नहीं हो सकता, पावर 2 में 2 या 2 से ज्यादा। हमने तो 2 से ज्यादा कोशिश कर ली, जब 2 से ज्यादा नहीं हुए तो इसको मैंने कहा अभी एक स्टार्ट में कहा कंट्रोडिक्शन प्रूफ है। एक थ्योरम है, शायद अगर अब मैं मुसीबत है ज्योमेट्री की बात करता हूं तो बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती। ABC एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड की लेंथ AB प्लस AC को जमा करोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ी आएगी, बराबर नहीं आएगी। मैट्रिक की थ्योरम है, द सम ऑफ द 2 साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर। उसका भी प्रूफ इसी तरह किया गया है। उसने ये छोड़ के मान लिया कि साइडों का सम जो है वो बराबर आ रहा है, और जब वो बराबर नहीं आया तो हमने और फिर छोटा आ सकता है, वो दोनों प्रूफ हमने कहा हाँ भाई पढ़ेगी। बार बार कह रहा हूँ, इसको कहते हैं कंट्रोडिक्शन प्रूफ, मुखालिफ प्रूफ। सर जी बेटा, हमने अगर अल्फा और बीटा भी रखते तब भी प्रूव नहीं होता। देखो हमें मसला क्या था, नहीं अल्फा बीटा रखते तो हो जाता, फिर कंडीशन नहीं होती डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट की कंडीशन से हमने मसाइल आए सारे, ठीक है। तो बात सिंपल ये हो रही है, सिंपल बात ये हो रही है, हमने 3 रूट्स की तरफ चले गए। 4 ले लो, यही होगा। अब डेरिवेशन में, डेरिवेशन इज नॉट ए क्वेश्चन, डेरिवेशन इज नॉट ए क्वेश्चन, इट शुड बी डन एज डन इन द बुक। देयर इज सम ऑफ रूट की डेरिवेशन जिस तरह बुक में कराई है सीधा करनी है। जी बेटा, नहीं डिस्टिंक्ट 3 की नहीं थी। अगर 3 रूट रख लेते तो तीनों सेम आ जाते। लेट सपोज एक 5 है, ये तो 1 रूट बना, क्योंकि जब सोल्यूशन साइड में लिखते हैं तो 5 लिखते हैं, तो इसलिए हमने डिस्टिंक्ट रखा। अगर हम डिस्टिंक्ट नहीं रखें, मिसाल के तौर पे एक रूट 4 है, एक रूट 5 है, एक रूट 5 है, तो ये तो कितने बने, तो इसलिए डिस्टिंक्ट की शर्त रखी, अदरवाइज रूट पूरे नहीं होंगे। तो सर 2 में क्यों नहीं रखते? 2 में क्या करें, वो तो प्रूफ करना वही ले लें, जो चीज प्रूफ करनी है वही ले लें, जो चीज प्रूफ करनी है वही ले लें। तो हमने तो प्रूफ जो करनी है उसके मुखालिफ में जाना है इस मेथड के अंदर। ओके, अब हमारे पास क्या आ रहा है, कल मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिटरमिनेंट बता दिया, मैट्रिसेस बताए थे, और मैं आज कोशिश करूंगा कि उससे आगे कंटिन्यू करके चैप्टर 4 का आज स्टार्ट भी करूं और यहीं पे क्लोज कर दूं। एक क्लास मुझे चैप्टर 4 में लेनी थी, कल तो टेक्निकली क्लास 3.8 की थी, तो आज हम चैप्टर 4 की क्लास लेंगे। आज का क्लास वर्क होमवर्क करवाएंगे। इससे तुम्हें फ़ायदे ये होंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 6 में, एंड ये टॉपिक कहीं ज़रूरत पड़ेगी हमें उन टॉपिकों में जो कि इंक्लूडेड हैं कोर्स में, तो तुम्हें ये काम करना आता होगा। एंड प्लस जो कुछ मैं आज करवाने जा रहा हूँ ये हमारे फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होता है।
एंड जो कुछ मैं करवाने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर में बाकसरत इस्तेमाल होता है, तो सेकेंड ईयर में के लिए भी ये कारआमद बनेगा। कल हमने बात किया था, ये मैट्रिक्स है 7 4 2 9। मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दो मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अलजेब्रा की तमाम प्रॉपर्टीज इवन दो मैट्रिसेस डिवाइड भी हो सकते हैं। अलजेब्रा की तमाम प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिसेस में अप्लाई हो जाती है, लेकिन मैट्रिसेस सॉल्व नहीं होता। हमें इसको कहूँ सॉल्व या फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती। तो मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं जो निकलती तो उसको डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं। ये डिटरमिनेंट है। तो अगर हमें मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए तो उसको डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। अब डिटरमिनेंट में जब चेंज किया तो क्या क्या नोटेशन में फ़र्क आया। अब हमारा बच्चा ये नोटेशन को केयर नहीं करता, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, हाल तो दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। जल्दी में हमारा बच्चा होता है वो लिख रहा है डिटरमिनेंट 7 2 4 9, अलग है। क्यों? बच्चा जल्दी में 7 2 4 9 मैट्रिक्स बना दिया। तो देख लेना नोटेशन का फर्क होना चाहिए। आज कई बच्चों का हमने क्लास वर्क काम काटा है, उन्होंने ये नोटेशन एम प्रॉपर यूज़ की हैं, एंड जो दिल चाहा उन्होंने यूज़ किए, उसकी वजह से उनका काम काटा गया है। अब 2/2 का डिटरमिनेंट, लेट्स सपोज डिटरमिनेंट का कोई भी कैपिटल लेटर से नाम रखते हैं। मुझे डी से मैंने रख दिया डिटरमिनेंट का नाम, डिटरमिनेंट डी है, और 8 3 5 6। 2/2 मैट्रिक क्लास में कराया गया था। अगर किसी को नहीं करवाया गया तो सुन लो, बड़ा आसान सा होता है। करते क्या है, ये वैल्यू, ये एरोहेड लगाते नहीं है समझाने। 8 × 3 माइनस फॉर्मूले का, देन 5 × 6, 8 3 5 6। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई भी वैल्यू आ सकती है। आई मीन 0 भी आ सकती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, आयोटा में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ओमेगा में भी आ सकती है। पीछे वाले स्टेप्स में वो नोटेशन नहीं लगानी। सब लगाते गए। ये तो ओपन कर दिया गया ना, अब डिटरमिनेंट तो ओपन हो गया, एक्सपेंशन हो गया। अब ये एनीमोर डिटरमिनेंट थोड़ी है, वो ये तो एक्सपेंशन में चल रहा है, और उसके नाम के साथ लगाते। तो मैट्रिक्स में हमें 2/2 आता था। हमारे जो फर्स्ट ईयर का स्टेटस है या इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला, वो है 3/3। हमें 3/3 ओपन करना है। वैसे तो 4/4 भी है, कल तुमसे बात कर रहा था 27/27 का मैंने ओपन किया हुआ है। तो वो सब अभी नहीं, अभी 3/3। अब 3/3 का कैसे एक्सपेंशन होता है और क्या होता है, उसके लिए एक मिसाल दे देते हैं। लेट कोई नाम दे दो इसको, 3 6 2 5 1 9 4 7 8। अब एक्सपेंड करने के लिए दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीक़ों से करूँगा। एक कहलाता है रो से एक्सपेंशन, एक कहलाती है कॉलम से। तो मैं इस वक्त रो से कर रहा हूँ, मेथड का नाम मैंने लिख दिया, तो मैं भी लिखना चाहिए एक्सपेंड बाय रो 1। रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या होगा, रो 1 की पहली एंट्री 3 है। 3 के साथ वाली रो भूल जाओ, 3 के साथ वाला कॉलम भूल जाओ, क्या बचा 1 7 9 8 का 2/2 का डिटरमिनेंट बनाए। डिटरमिनेंट लिखा यहाँ, वो अभी पीछे कोई बच्चा पूछा था, वो बेटा 2/2 का था, ये 3/3 का है। देन उसके बाद फॉर्मूले का माइनस 5 आ जाएगा, रो 1 की पहली एंट्री। एंड रो के साथ वाला ये भूल जाओ एंड ये भूल जाओ, दूसरा कॉलम भूल जाओ, अब जो है पहली रो भूल जाओ। तो क्या बचा 6 7, पहले रो पढ़ लो तो बेहतर है, 2 8।
प्लस, अब देखना पहले प्लस था फॉर्मूला, देन माइनस, देन प्लस, हाँ क्या हुआ, अब 4 जब लूँगा, अब 4 के साथ रो और कॉलम भूल जाओ, शाबाश 6 1 2 9, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन बाय रो 1 एंड इसकी वैल्यू निकल गई। तो डिटरमिनेंट गिव द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की वैल्यू डिटरमिनेंट प्रोड्यूस कर देता है। 3 8 1 8 9 7 63 -5 6 8 14 plus 4 9 6 54 -2, क्या हो जाएगा 3 इंटू -55 -5 इंटू 34 प्लस 4 इंटू 52 -165 5 4 20 का 2 5 2 170 है और कितना 208। ये काम तो कैलकुलेटर से हो सकता, मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा था। 5 और 6 12 13 300 प्लस 208 और डिटरमिनेंट ऑफ ई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस है -127। एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, अब मैं कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। तो हमें एक्चुअली मेथड सीखना है। कोई सवाल, जोर से बोलो। हाँ, तो मैंने पूरा कर लेने दो टॉपिक, पे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ हो सकता हूँ क्या नहीं। हाँ, दूसरा सवाल क्या था, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है, डिटरमिनेंट सेम नहीं आता, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। ये सब अर्ली क्वेश्चन पूछियो तुम लोग, अभी इस टॉपिक पे पहुंच रहा हूँ, पहले तो इसमें कोई सवाल, मेरा मकसद तो ये था। थ्री 5 4 6 1 7 2 9 8 एक्सपेंड बाय कॉलम 1। अब देखो कॉलम 1 3, कॉलम 1 की पहली एंट्री, 3 के साथ वाली रो भूल जाओ, 3 के साथ वाला कॉलम भूल जाओ, 1 7 9 8 माइनस फॉर्मूले का 6, आप कॉलम से कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। ये रो भूल जाओ, ये कॉलम भूल जाओ, क्या हो गया 5 4 9 8 प्लस 2 रो और कॉलम खत्म हो जाएगी, 5 4 1 7। फाइव 8 4 9 5 7 कितना हो गया, माइनस कितना हुआ 189। सबसे पहला जवाब ये है कि रो से एक्सपेंड करें या कॉलम से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अनचेंज आएगा। एग्जाम में कभी लिखा नहीं आता रो से करना है कॉलम से करना है, जिससे दिल चाहे करो। दूसरी चीज़, आदत ये बनाओ क्या कहे 6 सवाल हैं आज, तो 3 कॉलम से करो 3 रो से। अभी खुद साख्ता फैसला नहीं कर लो कि मैंने एक मेथड सीखना दूसरा मेथड नहीं सीखना। कभी कभी कॉलम से बहुत आसान सॉल्व हो रहा होता है, रो से मुश्किल पड़ जाती है। कभी रो से बहुत आसान होता है, कॉलम मुश्किल में डाल देता है। तो दोनों तरीके सीखने पे जोर देना चाहिए। कॉलम 2 से भी होता है, कॉलम 3 से भी होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। रो 2 से भी होता है, रो 3 से भी होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं है।
जो हमारे फर्स्ट ईयर में है वो सिर्फ रो 1 और कॉलम 1। तुम फिजिक्स में भी कर रहे होगे या करोगे, रो 1 कॉलम 1 से ही एक्सपेंड कर लें। फिजिक्स में A क्रॉस B में जो डिटरमिनेंट ओपन हो रहा है वो बिल्कुल यही है। बात फिजिक्स से टीचर, क्योंकि वहाँ बायो के बच्चे होते हैं, उनको इतना डीपली समझा नहीं सकते, तो वो एक ट्रिक बता देते हैं, ये करो जवाब आ जाएगा। उस ट्रिक को करो और इस तरह करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो फिजिक्स में वो मैथमेटिक्स का ही डिटरमिनेंट यूज होगा, कर लिया होगा या करने वाले होगे, कोई चेंज नहीं होगा। नाउ अब क्या सवाल है, एक और मैं डेमो कर देता हूं, दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, इसीलिए दोनों मेथड से बार बार कर रहा हूं। तुम्हें हर सवाल दोनों से नहीं करना है, बट आज 6 सवाल हैं, क्लास वर्क में 3 है, 2 1 से करेंगे, 1 1 से करेंगे। होमवर्क में 2 1 से करेंगे और 1 1 से करेंगे, ताकि आप दोनों के यूज टू हो जाइए। एंड आज का सवाल है, लेट, नाम देना तुम्हारी मर्जी है, जो अल्फाबेट तुम्हें अच्छा लगे। कैपिटल 5 2 1 -4 7 5 6 8 11 एक्सपेंड बाय कॉलम 1। चलो रो 1 पहले कर देते हैं। क्या हो गया, क्यों रो 1 करते हैं, कॉलम 1 ही करेंगे। 5 के साथ वाली रो कॉलम खत्म, -2 रो 1 की दूसरी एंट्री में, तीनों बातें कर रहा हूं और तीनों को आउट कर जाऊंगा मैं, बिल्कुल। मुझे अब आवाज आई, मैं सुनूंगा नहीं, और कल से आप तीनों साथ नहीं होंगे, और हुए तो घर निकाल दिए जाएंगे बाहर। मुस्तकिल आवाज आ रही है। हाँ कोई सवाल है पूछो, बातें करने के लिए थोड़ी बुलाया तुम्हें। डिटरमिनेंट B 5 77 -40 -2 -44। प्लीज अगर किसी का कोई स्टेप नहीं क्लियर होगा वो बोले। और ये क्या होगा, -4 8 32। फॉर्मूले का ये माइनस ही होता है, 6 4 7 42 -30 +37 -2 क्या होगा, -74 +1 -74। डिटरमिनेंट B कितना होगा, 5 7 35 का 3 185। एक्सीलेंट। और प्लस क्या होगा, 148 -74। इन दोनों को ऐड करना, 185 +74, ये कितना आ जाएगा, 9 और 14 15 259। कैलकुलेटर चला सकते हो, चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम कैलकुलेटर यूज़ करूँ, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो स्पीड ऑफ द क्लास थोड़ी सी स्लो होने लगती है, मजबूरी होती है, कहीं कहीं करेंगे। अभी मैंने किससे एक्सपेंड किया था, कॉलम से। नाउ लास्ट में अब किससे करते हैं, रो से। इस डिटरमिनेंट का नाम क्या रखा था तुमने और मैंने, बी नाम रखा था। 5 2 1 -4 7 5 6 8 11। Expand by row 1 5।
5 के साथ वाला रो और कॉलम खत्म, फॉर्मूले का माइनस और ये वैल्यू माइनस में, फॉर्मूले का माइनस और वैल्यू खुद नेगेटिव है, कोई मसला नहीं है। और क्या हो जाएगा उसके बाद 28,111 एंड देन लास्ट एंट्री क्या है इस रो की 6, तो 6 के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास 77 माइनस 8 5 40 प्लस 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 22 माइनस 8 5 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा जनाब 14 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 100 एंड कितना हो जाएगा 85 और ये कितना होगा 56 60 था 18 ऐड करना 8 14 5 19 का 1 2 और 7 और 15 का 1 259 ये वही जवाब है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉलम से एक्सपेंड करके लिया था। तो आप कॉलम से करें, मैंने पहले ही जादू की नगरी ख़त्म कर दी। बच्चा कहता हो कॉलम से किया तो गलत हो गया, रो से किया, नहीं जादू नहीं है, हिमाकत है। और हिमाकत अपने आप को मानना बड़ा मुसीबत काम है, और ख़ासतौर पे इन लोगों के सामने जिन्होंने ज़िंदगी नहीं देखी और जो समझते हैं आई एम ऑलवेज राइट। बेटा बेताशा जगह में मैं भी गलत होता हूँ और उससे हज़ार जगहों पे आप भी रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपने अभी आदत नहीं डाली है। एंड आदत डालने लगेंगे आपके सवाल होने लगेंगे। अच्छा, आज क्या चीज़ चेक होगी मैं फिर क्लियर कर दूं। एक्चुअली होता ये है कि वो लेक्चर्स पिछले साल के चल रहे हैं, इस साल के हिसाब से, तो गुजारी बात है रद्दो बदल हो गया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा शौक होते हैं। तो आज लेक्चर में जो होमवर्क क्लास वर्क लिखा वो नया लिखिएगा, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो लिखिएगा। कहाँ गया? हाँ, उतार लीजिएगा। मैं लेक्चर आपको बाद में डिलीवर करूँगा, पहले आप उतार लीजिए इसको। सर 2 मिनट दे दो, मैं बुलाता हूँ। इंडेक्स उतार लीजिएगा। ये जो डेरिवेशन करवाई है चेक करा के जानी है। आज क्लास में मैंने एग्जाम्पल नहीं चेक कर रहा था, तो मैंने लोड उधर डाला, बढ़ा दिया। एग्जाम्पल कल इंशाल्लाह चेकिंग है।